Yes, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Good afternoon, sir. Very good afternoon to all. So let's start now. In previous class, the day before yesterday, we discussed about regarding uh, I think determinant start हो गए थे हम लोगों के, if you remember. Yes, sir. So ठीक है? determinants and minors and cofactors. हाँ, right. So determinant सबको clear हो गया बेटा? Determinants means a value, एक single value है जो कि एक मैट्रिक्स में से find out करते हो आप लोग, ठीक है? Absolute number होता है वो basically. वैसे वो नंबर अलग नहीं होता, जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल इफ यू और जो डिटरमिनेंट पॉसिबल होता है दैट इज इन केस ऑफ योर स्क्वायर मैट्रिक्स, इधर इट कुड बी 1 by 1 2 by 2 3 by 3 एंड सो ऑन। तो उसी केसेस में आपका डिटरमिनेंट जो होता है वो पॉसिबल होता है कि फाइंड किया जाए, सो दैट कि यू कैन डिस्क्राइब योर होल मैट्रिक्स इन ए सिंगल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स व्हाटएवर ए बी सी डी जो भी होती है उसके अकॉर्डिंगली आपका डिटरमिनेंट्स आएंगे। तो 1 by 1 का मैट्रिक्स मतलब जो डिटरमिनेंट होगा, जो वैल्यू मैट्रिक्स के मतलब इनक्लूज गिवन होगा वही वैल्यू आपका डिटरमिनेंट होगा। से फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू दैट डे, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। इज इट विजिबल बेटा? स्क्रीन दिख रहा है, शेयर हो रहा है? No, sir. आगे sir. आप ठीक है? Yes, sir. Sir. ठीक है। सो एक्चुअली जो डिटरमिनेंट मैंने बताया था उस दिन आप लोगों को, हमने 2 ऑर्डर तक शायद देख लिया था, और फिर मैंने बताया था कि अगर हमें थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट फाइंड करना हो, मींस की जो थर्ड ऑर्डर मींस कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब थर्ड ऑर्डर की बात करें तो दैट मींस योर मैट्रिक्स 3 by 3 का मैट्रिक्स होता है, ठीक है जनरली। Excuse me, sir. Sir, जो उस दिन पढ़ाया था आपने सर, वो एक बार दोबारा बता यस यस, हाँ बेटा बोलो। दोबारा बता दीजिए हाँ सर। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। ओके सर। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, मैं रिकैप ले रहा हूँ फटाफट, देन जो हम छोड़े थे वहीं पे हम स्टार्ट करेंगे। तो आई टोल्ड यू डिटरमिनेंट, तो बेसिकली डिटरमिनेंट देखो मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल होता है, चाहे वो 1 by 1 का मैट्रिक्स हो, 2 by 2 का मैट्रिक्स हो, 3 by 3 का मैट्रिक्स हो। बट उस दिन मैंने आपको 1 by 1 और 2 by 2 का बताया था, और जब 3 by 3 का मैट्रिक्स होता है तो थोड़ा सा मेथड डिफरेंट हो जाता है, सो दैट if we have to find the determinants in order of 3 by 3 matrix, then we have to find the first minors and cofactor। तो इसीलिए मैंने पहले हम बात करते हैं 1 by 1 की। 1 by 1 ऑर्डर मींस व्हाट, कि जैसे मान लो कोई ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, दिस इज से फॉर एग्जांपल 5, तो अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ए, और डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं बार ऑफ ए। इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा 5, इसी तरह से इनक्लोज हो जाएगा ना। तो अब इसको हम इससे भी जब इसको ओपन करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि हमें सिंगल वैल्यू चाहिए होती तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 दिस इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, बट दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। 5 जो होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये कोई 5 वैल्यू नहीं है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है जो कि ये था। इसी तरह से मान लो कोई -3 है, डी है कोई हमारा, से फॉर एग्जांपल दिस इज -3 मैट्रिक्स, इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए बोला गया है, क्योंकि दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्योंकि ये ऑर्डर क्या है हमारा, देखो पहले आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 by 1 का ऑर्डर है ये, यस और नो? यस सर। दिस इज ऑर्डर ऑफ 1 by 1। तो 1 by 1 के ऑर्डर में कुछ भी नहीं करना होता, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी पूछा फाइंड करने के लिए तो बार ऑफ बी हो जाएगा एंड लाइक दिस, और इसको जब ओपन करेंगे तो ये -3 जो होगा दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ बी, इस तरह से लिखा जाता है। ये आप -3 भी लिखोगे अगर मैट्रिक्स के थ्रू डिटरमिनेंट फाइंड कर ले, तो दैट मींस दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ बी, but this is in case of while you have to give in your questions 1 by 1 matrix, or you can say square matrix of 1 by 1, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अब हमने एक ऑर्डर चेक किया था इन ऑर्डर 2 by 2 जब डिटरमिनेंट फाइंड किए थे, ठीक है, यू कैन से डिटरमिनेंट इन ऑर्डर 2 by 2 में किस तरह से किया जाता है। अब 2 by 2 का ऑर्डर भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना आपका, यस और नो?
अगर 2 by 2 Yes, का मान लो sir. कोई मैट्रिक्स A गिवन है आपको, say for example you are given a matrix A and the element of a matrix A, B, C, D, right? अब इसका मान लो कि इन्होंने बोला कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए का जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो पहले आपको पता है सबसे पहले साइन क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया था क्रॉस, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, जैसे आपका जो लेफ्ट हैंड का अपर एंट्री होगा वो लोअर हैंड के जो सॉरी लेफ्ट हैंड के राइट हैंड के लोअर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ए और डी मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आएगा, फिर बी और सी माइनस होगा ऊपर से नीचे, ठीक है। तो इसको पहले आप ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बी, एक स्टेप और मैं इजी कर देता हूँ, ए बी सी डी, ये आप डिटर्मिनेंट में आ गया, जब इसे और स्मॉल किया वैल्यू निकालनी हमें, तो क्या हो जाएगा, ये ए और डी माइनस बी और सी, यस और नो, ए डी माइनस बी सी, तो ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मान लो कोई वैल्यू में पूछा दिस इज द ऑर्डर ऑफ 2 by 2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मान लो बी मैट्रिक्स है, से फॉर एग्जांपल 1 2 3 and 4, ये मैट्रिक्स है नॉट डिटर्मिनेंट, इन्होंने बोला कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, तो क्या हो जाएगा, सी, तो 1 into 4 minus डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 2 3 4, अब इसे और करेंगे तो हम क्या जगह 1 into 4 1 into 4 minus 3 2 into 3 2 into 3, तो क्या हो गया 4 minus 6, जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी है वो कितना आ गया, -2, ठीक, इज इट क्लियर? देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड मींस व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जो ऑर्डर आपका 1 by 1 का ऑर्डर है, देयर इज नो प्रॉब्लम टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर 2 by 2 का ऑर्डर तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो बिल्कुल इजी, कोई बच्चा भी कर सकता है इसको, बट द प्रॉब्लम इज हियर व्हाइल यू टेक द, जो आपका n होता है अगर ग्रेटर देन 2 ऑर्डर का हो, तब आपको क्या करना होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर, कि जो आपके माइनर्स एंड कोफैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं वो, यस और नो, क्योंकि देखो ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मान लो, तो ये मैट्रिक्स है, कोई 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास गिवन, तो अब पॉसिबल लग रहा है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, यू हैव नो आइडिया, पहले तो चलो 4 एलिमेंट थे तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करके यू कैन इजीली फाइंड वन वैल्यू, बट इन दिस केस व्हाइल द ऑर्डर इज n is greater than 2, तो उस केसेस में यू हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ व्हाट दिस वन, माइनर क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कर रहा हूं मैं। इफ यू रिमेंबर, यहां तक क्लियर हो गया, पहले मेरे को ये बताइए सब बच्चे कि यू इज इट क्लियर टिल सेकंड ऑर्डर, मतलब 2 by 2 का ऑर्डर क्लियर हो गया सब? Yes, sir. है ना, बिल्कुल इसमें कोई बेटा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर होगी तो पूछ लेना, बट अब जो प्रॉब्लम आती है मेरे हिसाब से, जो नए बच्चे हैं, अगर जिन्होंने पढ़ा उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स ही पहली बार देख रहे हैं, मैं बिल्कुल सिंपल वे से और छोटे छोटे टॉपिक करवा रहा हूँ आपको डेली, ये हालांकि मैंने करवा दिए थे उस दिन, थोड़ा ब्रेक हो गया था मेरा ऑर्डर, अभी मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब 3 by 3 के ऑर्डर में माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं। पहली बात कि जो माइनर्स होता है ना बेटा, जैसे हमारा, जैसे मान लो ए आई जे का मैट्रिक्स होता है, ए मतलब कि कोई मैट्रिक्स है, आई और जे इसके रो और कॉलम्स होते हैं, ठीक है, आई मतलब आयत मतलब रोज एंड जेथ मतलब कॉलम्स, ये होता था ना, तो ए आई जे को हम क्या डिनोट करते हैं वहां पे, एम आई जे, ठीक है, जब माइनर्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, कोफैक्टर्स पे नहीं आ रहा हूँ, माइनर्स पे आ रहा हूँ। माइनस मतलब एम आई जे, माइनर मतलब माइनर का एलिमेंट क्या है उसका, और आई का मतलब उसका रो का ऑर्डर क्या है, और कॉलम जे का मतलब उसका कॉलम का ऑर्डर क्या है। अब देखो हम ए आई जे को क्या लिखते थे, जैसे नॉर्मल मैट्रिक्स पे होती थी हमारी ए आई जे, मतलब जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हम ऐसे करते थे, A11 A12, मतलब ये एलिमेंट ऐसे लिखते थे ना, इफ यू रिमेंबर, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, इस तरह से लिखते थे हम, जो ए आई जी ए मैट्रिक्स कोई होती थी, उसके इस वाली साइड आपके सारी की सारी रोज होती थी, R1 R2, दिस इज R1 R2 एंड R3, एंड जो इधर वाली साइड होता था आपका C1 C2 एंड C3, कॉलम C1 C2 एंड C3, इस तरह से होता है ऑर्डर। तो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब MIJ क्या होता है, देखो
एम आई जे भी इसी का ऑर्डर होता है, पर ये माइनर का ऑर्डर होता है, माइनर। बस कुछ भी नहीं होगा, माइनर मतलब यहाँ पे M11 हो जाएगा, M12 हो जाएगा, M13 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। M31 सॉरी 21, M22, M22, M23, देन M31, M32 एंड M33। तो ये माइनर्स, तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास किसी ए मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, जितने भी एलिमेंट होंगे उतने ही इसके क्या होंगे, माइनर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 3 into 3 मींस कितने एंट्रीज इन टोटल, 9, 9। यस और नो? यस सर। 9 एंट्री ना, 1 2 3 4 5 6। तो जितनी एंट्रीज होती है उतने ही हमारे माइनर्स होंगे, तो मतलब ईच एंड इंडिविजुअल्स, हर एंट्री का एक माइनर होता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया कि मतलब जितनी एंट्री होगी ना बेटा उतने ही माइनर्स यू कैन इजीली फाइंड। बट इन केस ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू ही होती है ना, वो तो उतनी एंट्री की तरह नहीं होता डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट तो पूरी मैट्रिक्स की फॉर्म को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, यस और नो? यस सर। बट इन केस ऑफ अ माइनर, यहाँ पे बेटा क्या होता है कि जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे होंगे एक मैट्रिक्स के अंदर, उतने ही माइनर भी बन जाएंगे उसके। अब देखो कैसे बन जाएंगे माइनर्स, मतलब कि होता ऑर्डर वही है, चैनल। अब देखो मान लो, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मान लो हमारे पास एक, मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ए मैट्रिक्स। अब इसके माइनर बताता हूँ किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। ए मैट्रिक्स है, मान लो इसका मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब मतलब इस ऑर्डर क्या हो गया, अगर माइनर आपको M11 चाहिए, यहाँ पे M11 आएगा, M22 आएगा, M3, सारे के सारे माइनर अगर हमें चाहिए तो M12 M13, अगर मतलब और भी अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ पे M21 हो जाएगा, M23 हो जाएगा एंड सो ऑन। जितने मतलब ये टिल लास्ट तक आ जाएगा जो हमारा एलिमेंट है, ये वाला 9 वाला, यहाँ तक निकाल सकते हैं। मतलब M, इसका ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे अगर माइनर निकालेंगे इसका तो ये हो जाएगा M33, यस और नो? अब देखो पहले हम इसके माइनर्स को निकालते हैं कैसे। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो मैंने बताया था शायद आपको, अब मान लो मेरे को फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है, ठीक है। अगर फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं माइनर निकालता हूँ तो वो वाला एलिमेंट हमारा बाहर आ जाता है और बाकी के एलिमेंट उसका क्या हो जाता है। जैसे मान लो ये हमारा 1 का निकालना है, ये 1 का, ठीक है। तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम, सॉरी ये कॉलम और ये रो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल बी डिलीटेड, रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो फर्स्ट माइनर आएगा। 5 उसको मतलब किसमें लिखोगे, इस ऑर्डर में लिखोगे, 5 6 8, जो रिमेनिंग है उसको क्या लिखो, डिटरमिनेंट के ऑर्डर में लिख दो ऐसे। मतलब डिटरमिनेंट नहीं है, माइनर ही है बेसिकली, आप इस फॉर्म में लिखोगे उसको M11, ठीक है। समझ आ गया? बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो भी एलिमेंट लोगे ना उस एलिमेंट का वो नंबर भी डिलीट हो जाएगा, दिस मतलब फुल रो एंड फुल कॉलम विल बी डिलीटेड और रिमेनिंग होगा उसके इस ऑर्डर में लिख देंगे। और इस ऑर्डर में लिखने के बाद आपको पता है क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 5 into 9 minus 6 into 8, this will stand at 9 5s are 45 and ये कितना हो गया 48, तो this will stand on -3। अब ये अगर इसको हम यहाँ पे मान लो इसका MIJ बनाते हैं, MIJ ये हमारा AIJ था मान लो, तो ये A11 जो 1 था माइनर कितना हो जाएगा यहाँ पे इस ऑर्डर पे, इस एलिमेंट पे 3 हो जाएगा, यस और नो? यस सर। हेलो। इसी तरह से हर एलिमेंट का, जैसे मान लो A12 का, तो 12 का मतलब कि इसकी बात हो रही है M12, इसका फुल कॉलम एंड रो डिलीट, तो मतलब ये रो डिलीट, पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी और ये सेकंड वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो बचा क्या, 4 6 7 9, रिमेनिंग जो भी है 4 6 एंड 7 एंड 9, यही है ना।
तो ये कितना हो गया? यस सर। 4 इंटू, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं स्टेप इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को अगर समझ नहीं आया तो ये देखो 4 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 7, तो ये हो गया आपका 36 माइनस 42, दिस विल स्टैंड अराउंड -6। तो अब जो हमारा ये होगा M12 का ऑर्डर जो होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस कितना आया था? -6। इस तरह से आप ईच एंड इंडिविजुअल हर वैल्यू का या हर एलिमेंट का क्या निकाल सकते हो? माइनर। तो मतलब माइनर भी आपका इस ऑर्डर में आ जाएगा, जो भी आएगा, मान लो यहाँ पे x जो भी वैल्यू आ गई सारी इसी ऑर्डर में आपका, पर ये सारी की सारी जो एंट्रीज होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी ड्यू टू द, जब हमने माइनर्स को फाइंड किया एक मतलब ऑर्डिनरी मैट्रिक्स फॉर्म से। क्लियर? ये तो हो गया माइनर। अब क्वेश्चन आता है कोफैक्टर्स क्या होते हैं? सुना है ना, कोफैक्टर की बात भी मैंने की थी अभी। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर बेटा क्या होते हैं? अब देखो, आप लोगों ने माइनर्स समझ आ गया, माइनर्स क्या होते हैं? माइनर Yes, मैंने sir. बताया क्या बोलते हैं? Yes, sir. MIJ। अब देखो कोफैक्टर बेसिकली क्या होते हैं? कोफैक्टर भी वही फॉर्म होती है, पर कोफैक्टर में सिर्फ साइन से चेंज हो जाते हैं। अब साइन कैसे चेंज होते जाते हैं उसका फॉर्मूला है। जैसे मान लो आपको क्या करना है, कोफैक्टर को हम बेसिकली स्मॉल नेम होता है इसका CIJ। कोफैक्टर मतलब C का मतलब कोफैक्टर, I का मतलब इसका रो का ऑर्डर क्या है, और J का मतलब इसका कॉलम्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो CIJ से डिनोट करते हैं, जैसे माइनस को MIJ का और ऑर्डिनरी मैट्रिक्स को AIJ से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि जब आप CIJ निकालते हो, मतलब कोफैक्टर्स निकालते हो किसी गिवन मैट्रिक्स में से, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, -1 लेना है और जो भी पावर होगी I और J को ऐड करना है, I प्लस J को ऐड करोगे, और उसके बाद जो भी आपका माइनर होगा इनटू MIJ। MIJ तो आपने फाइंड किया होगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब बोलने का मतलब ये है कि ये सिर्फ फॉर्मूला पता किस पर्पस के लिए है? ये फॉर्मूला इस पर्पस के लिए कि कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कहाँ पे नेगेटिव आएगा, प्लस और माइनस कैसे आएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4, मान लो फिर 1 3 2 माइनस 3, यहाँ -2 ले लो, 1 ले रहा हूँ, छोटा लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन लेती है -2 एंड अगेन से फॉर एग्जांपल 5 ले लेता हूँ। ये ए मैट्रिक्स गिवन है। अगर इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे तो अब देखो क्या होता है कि जैसे इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट का ऑर्डर क्या होता है? A11, यस और नो? A11, अब जैसे A1 मतलब आपका माइनर्स कुछ भी आया होगा, माइनर में तो आप साइंस को देखते नहीं हो, साइन चेंज होते हैं कोफैक्टर्स में। और क्यों होते हैं? क्योंकि -1 जो होता है उसकी पावर पे, अगर मान लो जो पावर आपकी क्या है, इवन है, पावर का टोटल इवन है, मतलब A11 1 का मतलब क्या, कितना आ गया पावर? I प्लस J 2 आ गया। और मान लो A21 है तो ये कितना हो गया? 2 + 1 पावर क्या हो गया? 3 हो गया, यस और नो? यस सर। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा स्लो बता सकता हूँ, अगर आ रहा है तो मैं इसी स्पीड में चल रहा हूँ। ठीक है, तो दोबारा बताइए थोड़ा सा कोफैक्टर। हाँ ठीक है, कोफैक्टर बताता हूँ। ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या है, मैं पहले आपको शॉर्ट समझा देता हूँ सो दैट पहले इजी पता चल जाए आपको, फिर लॉन्ग समझाता हूँ सो दैट कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बाद समझ आ जाए। देखो जो माइनर्स होते हैं ना बेटा, माइनर तो समझ आ गए ना, MIJ। Yes, sir. ठीक है, यस सर। M11 M12 M13 M21 M22 M23 and M31 M32, ये M है, M33। तो अब ये जो मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 2 1 3, ये तो ऑर्डर है, ये तो सबको पता है ना, I और J है, यहाँ इसे M और N भी बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब देखो ये जैसे M11 है तो इसका टोटल करेंगे 1 1 को तो क्या आएगा? 2 आएगा ना। मैं सिर्फ पावर की बात कर रहा हूँ, I और J को टोटल करो, 1 2 आएगा ना टोटल, 1 + 1। Yes, sir. यस सर। 2 का मतलब क्या होता है? इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है।
इवन Even. इवन है ना। हाँ, तो अब इस फॉर्मेट को याद रख लेना, जो इवन है उसे प्लस लिखेंगे। अब जैसे 1 2 ऑड है ना, यस सर। Yes, sir. तो जो ऑड है उसे 1 2 मतलब 1 + 2 3 आ गया, तो ऑड है तो उसे माइनस करेंगे। अगर याद तब भी नहीं आ रहा तो सिर्फ फॉर्मेट ही याद कर लेना, प्लस माइनस, फिर 1 + 3 4 है, प्लस हो जाएगा, देन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ऑर्डर हो जाता है। मतलब जो भी आपने माइनर्स निकाले होंगे उन माइनर्स को इन साइन में कन्वर्ट कर दोगे तो आपके कोफैक्टर आ जाएंगे। इसीलिए जो फॉर्मूला था, जो माइनर्स थे ना आपके, उसको कुछ भी नहीं करना, माइनर को एज इट इज रख लो, जो आपने निकाल लिए एलिमेंट सारे निकाले होंगे, फिर ये वाला टेबल ले आओ अपने माइंड में। अगर इस टेबल को अप्लाई कर दोगे ना उस नंबर पे, मान लो यहाँ पे -3 था 1 2 पे, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये +3 हो जाएगा, यस और नो, वो यस सर। कोफैक्टर बन Yes, जाएंगे। sir. और मैंने एक बताया, यहाँ तो आप CIJ का फॉर्मूला याद कर लो, वो मैं बोल रहा हूँ कि 1 माइनस का 1 है, उसकी पावर I + J। ऑब्वियस सी बात है, जब 1 अगर यहाँ पे मान लो 1 + 1 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना 1। यस सर। अगर ये मान लो ये मान लो ये 1 और 2 है, तो 3 होगा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से फॉर्म बन जाता, तो कोफैक्टर हो जाते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, क्लियर यस हुआ? सर। थोड़ा सा देखो, माइनर और कोफैक्टर बिल्कुल सेम होते हैं, पर कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, या तो ये फॉर्मूला याद कर लो, या फिर ये वाला माइंड में 3/3 की मैट्रिक्स में ये वाला टेबल अपने माइंड में सेट कर लो। माइनस तो आपको निकालने आएंगे, साइंस के लिए किस तरह से साइन चेंज होते हैं, अगर ये आपको क्लियर हो जाता है कि CIJ क्या किसके इक्वल होता है, -1 और पावर I + J हो जाता है, और फिर इनटू MIJ। ठीक है, तो इस तरह से आ सकता है आपका कोफैक्टर्स। अब जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा, फॉर एग्जांपल, सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर सपोज हमारे पास जो माइनस है उसके उसका साइन ऑलरेडी माइनस में है, और उसके बाद जो हम कोफिशिएंट निकालते हैं वही माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होगा या फिर वो कोफिशिएंट वाले लेंगे? देखो मैं बताता हूँ, जैसे आप माइनस बता रहे हो, ये मान लो MIJ है, ठीक है, हमारे पास मान लो ये 1 है, यस। -2 है, माइनस ये 3 है, 4 है, -4 है, 5 है, -7 है, 8 है, मान लो ये 2 है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इसके हमें Yes, क्या sir. निकालना है, CIJ को फैक्टर्स निकालने। माइनर्स आपने मतलब ये जो माइनर्स निकाले ना आप लोगों ने, ये निकाले अपने AIJ कोई मैट्रिक्स थी, मान लो 1 2 3 4 5, इससे निकाले ये माइनर आप लोगों ने। अब माइनर से आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, क्लियर? तो अब Yes, sir. कोफैक्टर निकालोगे तो आपको माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। या तो आप फॉर्मूला लगाओ ये वाला CIJ -1 ये वाला सब, क्योंकि MIJ तो आपने कैलकुलेट कर ही रखा है, ये वाला ये Yes, sir. MIJ है ना Sir, सारा, माइनर्स है। जो टेबल है या तो टेबल में देखो मैं बता रहा हूँ, हाँ, जैसे देखो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ये टेबल है। अब मान लो ये 1 पॉजिटिव 1 तो 1 ही रहेगा, एज इट इज ही रहेगा, कोफैक्टर जब निकालेंगे तो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव का तो कोई फर्क नहीं। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये 2 हो जाएगा, -2 की जगह पे क्या हो जाएगा 2, कोफैक्टर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये यस सर, यही गॉट पूछना इट ना, था। ठीक है। यस सर। हाँ, उसके बाद देखो 3 एज इट इज आ जाएगा, और नेगेटिव में हो जाएगा, और देन 4 ये पॉजिटिव नेगेटिव में ही रहेगा, माइनस और प्लस माइनस ही होता है ना, देन यस सर। नेगेटिव का 5 हो जाएगा। इस तरह से ऑर्डर हो जाएगा आपका, ठीक है। देन -7 हो गया, -8 हो गया, देन 2 तो पॉजिटिव है। तो ये आपके कोफैक्टर बन गए। तो चेंज हो गया ना, साइन का इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा पड़ा, बहुत यस सारा चेंज हो गया, ठीक है। So this is the basic difference between the minors and cofactors. Cofactors means कि there is a huge importance, you can say the signs symbols होते हैं, but minors में हमने क्या किया था, as it is जो मैट्रिक्स गिवन था उसमें से हमने उसको मतलब इंडिविजुअली सबके क्या निकाल लिए, एलिमेंट की इंडिविजुअल मैट्रिक्स सॉरी माइनर्स निकाल लिए, बस माइनर निकाल लिए। या तो ये फॉर्मूला लगा दो CIJ अब कैसे कैलकुलेट करोगे, ये मान लो, या तो आप ये कर लो CIJ इज इक्वल टू -1, सिर्फ माइनर डालते जाओ, I + J और इनटू MIJ। तो ये चीज आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की होगी, तो ये वाला, तो ये आपको पता चल ही जाएगा कहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे आएगा।
अगर मान लो ये ऑर्डर -1 का मान लो 3+2 है, मतलब हमने क्या निकाल रहे हैं, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, राइट। तो ये हम निकाल रहे हैं Cij ऑफ इसका 3 2 का C32, मतलब कौन सा, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये आप देखो 5 है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और जो माइनर एज इट इज गिवन होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेगेटिव में आएगा। अगर मान लो 2+2 है सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर माइनर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका और एज इट इज नंबर आ जाएगा जो कि ऑलरेडी होगा। तो ये क्लियर हो गया पिक्चर थोड़ा सा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, इन्होंने एक क्वेश्चन नहीं वैसे दे रखा है, पार्टिकुलर केस इन डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब देखो डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 में हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैं समझा रहा था माइनर कोफैक्टर्स क्या होते हैं, और हमने छोड़ा कहाँ पे था कि सेकंड ऑर्डर तक, मतलब 2 का जो फर्स्ट और सेकंड जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी हमारी, उसके ऑर्डर हमें, मतलब उसका डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया था। अभी हमने थर्ड ऑर्डर में माइनर इसलिए डिटरमिनेंट इसलिए रोक दिया था क्योंकि हमें पता नहीं था वहां पे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 में, या यू कैन से n is greater than 2 में हमें नहीं पता था, till n less than 2 हमें पता था कि कैसे डिटरमिनेंट फाइंड किया जाता है। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस है, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 में हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये इन्होंने दे रखा है कि ए मैट्रिक्स है कोई, और ए मैट्रिक्स आपको ऑब्वियसली बात है A11 A12 A13। अब इसमें डिटरमिनेंट निकालना है हमें, ठीक है, और कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है ऑर्डर 3 का। फिर मैं नॉर्मल क्वेश्चंस भी बताऊंगा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना, हम साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं हम, यस और नो? सॉरी, यस सर। क्या हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब A11 इसको C11 कर देंगे, मतलब क्या कोफैक्टर निकाल देंगे इसका, तो क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा, प्लस A22। देखो अभी यहाँ पे मैंने साइन नहीं चेंज कर रहा हूँ, एज इट इज ही ले रहा हूँ जैसे जो है, A12 इंटू C12 सॉरी, A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, इस तरह से फाइंड करना। बट आपको पता है जब कोफैक्टर निकालते तो हमें क्या निकालना होता है, माइनर, यस और नो? A11 तो नंबर जो ऑलरेडी गिवन है वो तो हमें पता है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, A11 इसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे, M11। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, A12 अब क्या हो जाएगा, ये M12 प्लस हो जाएगा, शायद थर्ड एलिमेंट आपको याद है, A13 यस सर। और ये हो जाएगा M13। बस इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करोगे, अब देखो A11 तो जो है वो है ही हमारे पास गिवन है A11। अब इसका क्या निकालेंगे हम, वेट, अब देखो A11 का हम क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट, मतलब निकाल तो ए का रहे हैं, बट अब इसे हम बाहर रखेंगे और बाकी जो ये बाहर रहेगा, मतलब ये रो एंड ये कॉलम, सॉरी ये उल्टा बोल रहा हूँ मैं, दिस कॉलम एंड दिस रो विल बी डिलीटेड एंड रिमेनिंग पार्ट के हम माइनस फाइंड करेंगे। तो A11 को बाहर रख दिया हमने, और जो क्या एलिमेंट रहेगा हमारे पास, अब A22 A23 A32 यही रह गया ना, A33, यस और नो? देन नेक्स्ट A12, अब A12 मतलब हम सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, देखो इसको एक्सपेंड इसके थ्रू भी किया जा सकता है, इसे बोलते हैं हम रो के, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करना, और फर्स्ट कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंड किया जा सकता है, ऐसे भी चला जा सकता है। आंसर विल बी द सेम। अगर 3/3 का आपका ऑर्डर का डिटरमिनेंट फाइंड करने की बात क्या ही गई हो, तो यू कैन एक्सपेंशन बाय एनी मोड, बाय रो को आप एक्सपेंड कर सकते हो या फिर कॉलम से चल सकते हो। तो बेसिकली हम रो ही लेते हैं। अब सेकंड A12, अब A12 में A1 को बाहर रख लिया और बाकी जो फुल रो एंड फुल सेकंड कॉलम विल बी डिलीटेड, और बाकी जो एलिमेंट है उसके माइनर निकालेंगे उसका। तो ये हो जाएगा
A21, then A23, A31 and A33। बता देना कहीं पे गलत होगा क्योंकि ये थोड़ा ठीक है ना बेटा। माइनर तो देखो M13 के माइनर यहीं से निकलेंगे, सॉरी M11 के माइनर यहीं से निकलेंगे। ये वाला माइनर M11 का है और ये M12 का है। अब यहाँ पे हम M13 निकालेंगे, प्लस पहले A13 को बाहर रखा, जो वैल्यू है वो बाहर, और उसको क्या कर दिया 13 का निकालेंगे तो दिस एंड दिस विल बी डिलीटेड। ये वाला थर्ड की बात करो, ये कॉलम और ये रो विल बी डिलीटेड। बचा क्या A21, A22, A31, A32। तो ये यहाँ पर रहेगा हमारे पास, यहाँ पे A21, A22, A31, A32। यस, गॉट इट। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस इज इट क्लियर? ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं करना, अब इसको सॉल्व करना है। देखो A11, अब आपको पता है ना कि दिस एंड दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस एंड दिस क्या हो जाएगा A22 इंटू A33, यस और नो, माइनस A32 माइनस A32, यस और नो, यस हो गया। सेकेंड A12 ब्रैकेट में दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, A21 into A33 minus A23 into A31 close, then plus, यहाँ पे पॉजिटिव का हो गया A13, वेट अ मिनट, चलो मैं अब वहीं से चलता हूँ, डिलीट हो गया सारा, ठीक है। हम पहुंच गए थे कहाँ पे, मतलब कि ए का मैट्रिक्स निकाल रहे थे हम लोग, एंड तो सी जैसे ए मैट्रिक्स था कोई, उसमें क्या क्या था बताना बेटा। A11 का निकाला था ना हमने पहले, तो क्या था नंबर, या डायरेक्ट ही बता दो मेरे को इसका क्या आया था। A11 ब्रैकेट में क्या था, अगर आप लोग कर रहे हो तो बता दो, फिर उसी के डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सर A22 into A33 minus A23 minus 1 into A32 into A, yes sir, A23 ना, A32 A32 और A23 ना, yes sir, उसके बाद माइनस A12 A12 A21 into A33 A21 into A33 minus A31 A23 then positive A13, बताना। A21 A32 sorry A32 minus A31 into A22, बस अभी से ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा A11 A22 into A33 minus A11 A32 A32 A23 minus A12 A21 A33 minus A12 A131 into A23 and plus A13 A21 and A32 माइनस, अच्छा ये प्लस होगा, ठीक है, ये तो माइनस हो गए दोनों, ये माइनस हो गया, ये वाला प्लस होगा,
क्योंकि बाहर माइनस है ना, अंदर जाके हो जाएगा। और ये A1 3 A31 and A22, तो दिस विल बी द, ये हमारा आंसर आएगा, मतलब ये हमारा क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन केस ऑफ 3/3। बट ये तो देखो AIJ का है तो इसी तरह से आंसर आ जाएगा, बट ये वैल्यू है सॉल्व करने के बाद। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में देखता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ आप बोल सकते हो कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ, मैं क्वेश्चन चेंज करना होगा, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, मान लो 1 -2 4 0 2 5 -2 6 and 3, ठीक है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आपको पता चल गया, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 -2 क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 1 -2 4 0 2 5 -2 6 3। तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, यस अब देखो जैसे भी प्रीवियस मैंने क्वेश्चन AIJ वाला मैट्रिक्स सॉल्व किया था ना हमने, AIJ अभी उसी फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ए मैट्रिक्स देखो क्या हो जाएगा, ये अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 को हमने बाहर रखा, सिर्फ देखो 3 लेने होते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हो, मतलब रो वाइज चलोगे, आप एक्सपेंड कर सकते हो वैल्यूज को, या फिर आप कॉलम वाइज चल सकते हो। यहाँ से हम रो वाइज चलेंगे, यहाँ तो 1 सबसे पहले 1 है, यहाँ पे 1 को बाहर रखा, और किसके -1 का ये लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 यहाँ पे आ गया 2 5 6 3, मतलब 1 वाल जिस रो और कॉलम में 1 है वो डिलीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट -2 है ना, ये तो -2 है, तो इस ऑर्डर में अगर CIJ निकाल -2 है तो ये माइनस तो ऑलरेडी लगेगा ही, क्यों, क्योंकि कोफैक्टर चाहिए हमें यहाँ पे, और ये -2 भी है, ठीक है। और उसके बाद इस कॉलम एंड रो को डिलीट कर दो, क्या रिमेनिंग है हमारे पास 2 5 -2 एंड 3। इज इट क्लियर? यस। उसके बाद +4 थर्ड ऑर्डर पे 4 हो जाए। मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ, देखो कोफैक्टर, अब मैं बाद में ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि माइनस, हम सिर्फ कोफैक्टर ही ले रहे हैं सीधा, क्योंकि मैंने माइनस यहाँ पे ले लिया, मींस कि जो ये जो है कोफैक्टर की बात चल रही है, अब इसी में माइनस भी आगे इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि माइनस कुछ भी नहीं है, माइनर और कोफैक्टर सेम है, बस साइंस का थोड़ा सा चक्कर है, साइंस का ऑर्डर देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया और -2 को एज इट इज रख दिया। अब थर्ड साइन हमारा प्लस होता है तो मैंने +4 लगा दिया यहाँ पे, और अब this row and column will be deleted, remaining part will be written here like 0 2 -2 and 6, ठीक है। बस अब इसे सॉल्व करो फर्दर, तो क्या आ जाएगा, 1 2 into 3 6 -30, मतलब 5 into 6, then minus minus क्या हो गया, +2, and this is 0 and minus minus plus के 10 हो गए, यस और नो, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी होना था ना, तो 0 माइनस लगाना था और माइनस का 10 आया तो +10 हो गया हमारा यहाँ पे। तो देन 4 अगेन, दिस इज 0 अगेन 4, इज इट ओके नाउ? यस सर। तो अब कितना आ गया हमारा, देखना, ये हमारा आ गया 24 ना, -24, यस। तो ये -24 प्लस ये 10 पॉजिटिव का है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 16, तो -24 प्लस 36 विल इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 12, ठीक है। तो ये तो हमारा डिटरमिनेंट कितना आ गया यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 12, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। इस तरह से समझ आ गया आपको? अगर देखो आपको क्रॉस चेक करना है ना बेटा, तो आप इस तरह से भी इसे कर सकते हो, मतलब कि रो के थ्रू चलना है तो तब भी कर सकते हो, तब भी दिस रो दिस कॉलम एंड रो विल बी डिलीटेड, जैसे इधर से चलोगे, जैसे 1 हो गया, फिर यहाँ पे 0 रखोगे, फिर -2 रखोगे, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर में आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। दिस इज योर रो फैक्टर्स। सर रो से करें या फिर कॉलम से करें सर, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। हाँ सेम, हाँ, पर मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो मोस्ट मतलब हम यूज करते हैं ना मेथड, वो रो वाइज चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आप कॉलम से भी चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक जो होता है ना हमारा हाथ बना होता है, माइंड सेट होता है, वो रो वाइज ज्यादा सेट रहता है। बाकी आप कॉलम से भी करोगे देन
answer will be the same. There is no problem. But it may be, it may be can take your more time. तो उस तरह से, क्योंकि उस तरह से जिस तरह से आपकी हैबिट बनती जाएगी ना, उसमें आपकी जो कैलकुलेशन है थोड़ा फास्ट होती जाएगी. अगर आप दूसरी तरह से, मैं तो मोस्टली रो ही लेता हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम. वैसे क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप कॉलम भी ले सकते हो कि जैसे बता रहे हैं इक्वल आता है कि नहीं आता है, तो आप चेक कर सकते हो उसे, ठीक है, इक्वल भी आएगा. तो ये है बेटा, इस तरह से हमें करना है. अब जैसे मान लो, अच्छा आप लोग फटाफट एक मेरे को करके बताइए यहाँ पे. एग्जांपल 19 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए. डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पूछिए यहाँ पे, और डिटरमिनेंट, बट ये बहुत लेंथी है बेटा, आपसे इसे छोड़ दो. और देखता हूँ कुछ. अच्छा हाँ, एक चीज इसे देख लेते हैं, छोटा सा है. एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 20 बोल रहा है क्वेश्चन में 20 एग्जांपल, जिसके पास बुक से वो देख भी सकते हैं, और बट करना है इधर देख के, बुक से मत करना, ठीक है. देखो सी 20th है, इसमें बोला कि इफ जो ए है ना, मैट्रिक्स है ये, ए मैट्रिक्स 2 0 3 and 1, ठीक है, इस तरह से कोई मैट्रिक्स ए है, और बी मैट्रिक्स भी है. बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 3 6 1 and 4, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 by 2 का ऑर्डर है. अब बोल रहा है कि वेरीफाई करो. क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई दैट, एक इक्वेशन दे रखी है इसमें कि जो ए बी का प्रोडक्ट है, मतलब किस फॉर्म में ये ए बी, ये तो नॉर्मल मैट्रिक्स है ना, ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का प्रोडक्ट जो है वो डिटर्मिनेंट ए का प्रोडक्ट है, और डिटर्मिनेंट बी का प्रोडक्ट करोगे तो इक्वली आएगा, ठीक है. करके चेक करें इसको. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ए बी मैट्रिक्स है, वो ए बी डिटर्मिनेंट है, तो पहले हम ए बी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल मैट्रिक्स में. पता ही है ना आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, याद है? भूल गए? मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो पहले ए और बी को. तो हम बस वेरीफाई करके चेक करेंगे कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अब देखो 2 into 3 कितना हो गया, 6, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. 2 into 3 6, 0 into 1 0. देन फर्स्ट रो ले ली, फिर सेकंड कॉलम पे आ जाओ. 2 into 6 कितना हो गया, 12. 0 into 4 0. अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो 3 into 3 9 and 1 1 is to 1 1. 3 into 6 कितना हो गया, 18 and 1 is to 4 4. तो ये हमारे पास ए बी कितना आ गया, अब हमारे पास ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स में ये 6 12 10 and 22. यस और नो? यस सर. तो अब हमें पूछा क्या है कि इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट. अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा, 6 into 22 कितना होता है, 532. हाँ जी, 132. 132, और ये तो 120 होगा ना. तो कितना आ गया ये, 12 पॉजिटिव ना. ए बी का प्रोडक्ट कितना आ गया, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आ गया, 12 आ गया. अब ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट अलग अलग से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वल 12 भी आना चाहिए. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, ए का आपका मैट्रिक्स है, ये है ना मैट्रिक्स ए 2 0 3 1. अब देखो 2 0 3 1 लिख देता हूं यहाँ पे, 2 0 3 1. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आ जाएगा, 2 -3. यस और नो? सॉरी 0 0. हाँ ठीक है बेटा. तो ये कितना आ गया, 2 आ गया ए का. बी का भी चेक कर लो, बी का डिटर्मिनेंट 3 6 1 4. 3 6 1 4 and 12 minus 6, 12 minus 6 will equal to 6. So Yes sir. a into b, that is 2 into 6 will equal to how much, 12. तो ठीक है ना, hence verified कि both sides Yes. are equal, 12 is है ना. Yes. ये भी 12 आएगा, वो भी 12.
तो इस तरह से बेटा करना है। बाकी जो एक्सरसाइज है ना ये आप लोग कर लेना कल। क्या नाम है विनीत बेटा, एक्सरसाइज 1.2 को स्कैन करके ना ग्रुप पे डाल देना। ओके सर। ठीक है, हाँ इसको स्कैन करके कितने क्वेश्चन है इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी आप कुछ 5 है, इसे देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ठीक है आज के लिए सफिशिएंट आई थिंक। क्लियर हो गया कोफैक्टर और माइनर्स का? यस सेम चीज बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, बोथ आर सेम थिंग। द डिफरेंस बिटवीन द कोफैक्टर एंड माइनर इज कि जो माइनर्स होते हैं अगर उसमें जो प्लस और माइनस जो साइंस हम चेंज करते हैं वो भी जो मैंने मेथड बताया उसके अकॉर्डिंगली तो वो कोफैक्टर बन जाते हैं, बाकी एलिमेंट सेम ही रहेंगे वो। ठीक है, सो ओके दिस इज फॉर टुडे। आज ये बोर्ड ठीक था शायद, है ना? मैंने खुद ही स्कैन करके पेपर ब्लैंक रखे थे यहाँ पे, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी ज्यादा। बट ये है कि बीच बीच में बंद हो जाता है। ठीक था बेटा, इसमें बोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आज जो यूज किया मैंने? नो सर, ब्लैंक हो गया था सर। अच्छा बीच में मतलब आपको नहीं दिख रहा था? नो सर। नहीं सर सही था। नहीं तो फिर बीच में बोला क्यों नहीं आपने? जब ब्लैंक था तो बोलना चाहिए ना आप लोगों को। नहीं सर जाके इंस्टेंट आ गया था। अच्छा अच्छा, नहीं बीच में तो मेरे से वो भी हो गया, एक बार चला जाता है ना बीच में। चलो एनीवेज मैं ट्राई कर ही रहा हूँ कुछ। एक्चुअली ना मेरे इसमें राइटिंग पैड में प्रॉब्लम आ चुकी है कुछ ना, उस वजह से सब ने ठीक ही करा। करवा लिया था। वही है, पैसे ही लेते हैं ना वो लोग, काम तो काम करते हैं। और अभी तो चल गया थॉट फॉर अ टाइम बिंग, बट वो चीज हुई नहीं जो जब नया लिया था उस तरह से नहीं चलता है। ओके सर, चलो कोई बात नहीं, बट ठीक है काम चल रहा है अभी तक तो मुझे लग रहा है ना ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। Okay, I'm taking your attendance now. Okay, कल तो मैं लीव पे था। Then 4506, please attend your roll number बेटा सर, attentive हो जाओ। 4506 9 12 09 प्रेजेंट।